हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर दिए और चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात किया जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 6 मार्क पूछे जाते हैं एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। नीट एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अच्छे मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे चैप्टर है। थोड़ा सा आपको इस चैप्टर का रिलेटेड 11th जो पढ़े होंगे वो अच्छा से इसको समझ में आएगा। नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझिएगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे फ्लावर क्या है। फ्लावर का स्ट्रक्चर को देखने के बाद मेल गेमेट कैसे बनते हैं, फीमेल गेमेट इसमें कैसे बनते हैं, कैसे पोलिनेशन होते हैं, कैसे फ्रूट्स बनते हैं, कैसे सीड बनते हैं, है ना। तो यही सब पढ़ेंगे। पोलिनेशन में क्या एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात टर्मिनोलॉजी इन फ्लावर के बारे में। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कुछ फ्लावर के बारे में आपको जानना जो बहुत ज़रूरी है। तो टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं है, आप 11th में जो पढ़े होंगे उसको पता है ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो ध्यान दीजिए, एक कोई फ्लावर के यहाँ साइड में डायग्राम दिया है और उसमें एक नेमिंग किया गया है। तो आपको ये नेमिंग जानना है अभी कभी। तो सबसे पहले देखिए नेमिंग में जो दिया गया है वो है एक फ्लावर है। उस फ्लावर में जो है ये ग्रीन पार्ट जो है इसको बोला जाता है कैलेक्स। इस कैलेक्स के यूनिट को यहाँ पे सेपल बोला गया है। कैलेक्स नहीं लिखा हुआ लेकिन एक कैलेक्स है इसलिए इसके यूनिट को सेपल बोला गया है। और ये है एन यानी कि क्रोला। क्या है? क्रोला। तो इस क्रोला के यूनिट को बोला जाता है पेटल। यहाँ पेटल लिखा हुआ। उसके बाद ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का है ये, जिसको यहाँ पे बोला गया है पिस्टिल। पिस्टिल तीनों का मिश्रण है, मतलब तीनों का एडिशन है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो आपसे पूछा जाएगा पिस्टिल क्या है, तो ये पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना। उसके बाद ये क्या है, ये इसको एंथर बोला जाता है। इसके बीच वाला स्टॉल को फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मेल पार्ट हो गया फ्लावर का। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज स्टामेन, है ना। ये स्टामेन जो लिखा हुआ था, स्टामेन में क्या क्या है, एंथर एंड फिलामेंट। तो यही आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे इस टाइप के टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इस चीज़ों का आप ध्यान दीजिए, व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे, वैसा फ्लावर जिसमें 4 होल्स, मतलब सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पेल चारों होल्स प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। जैसे कोई ह्यूमन बींग्स, हम लोग कंप्लीट ह्यूमन बींग्स मतलब सभी गुण उसमें उपलब्ध हो। ये कोई फ्लावर है तो फ्लावर में जो मेन गुण होता है यानी कि कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यानी कि वही है सेपल यानी कैलेक्स, क्रोला मतलब पेटल एंड एंड्रोसियम मतलब स्टामेन, कार्पेल मतलब गाइनोसियम। कार्पेल या पिस्टिल एक ही वर्ड है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पिस्टिल। पिस्टिल में आप कन्फ्यूज नहीं होइए, पिस्टिल को हम लोग कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहेंगे, तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे उसको जो वैसा फ्लावर जिसमें 4 में से कोई एक पार्ट मिसिंग हो, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि एक कार्पेल है ना, इसमें से यानी ये कार्पेल ना हो किसी फ्लावर में, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। सेपल ना हो, कोई एक पार्ट भी मिसिंग हो गया तो इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। लेकिन अभी डायग्राम में कैसा दिखाया गया, दैट इज कंप्लीट फ्लावर का एक फिगर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट फ्लावर। व्हाट इज परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर कहा गया है यहाँ पे जिसमें दोनों मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, दैट इज मतलब मेल पार्ट कौन हो गया स्टामेन, फीमेल पार्ट कौन हो गया पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, यानी कि दोनों स्टामेन एंड कार्पेल दोनों प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। यदि कंप्लीट परफेक्ट अंतर पर कंप्लीट मतलब हो गया कि 4 होल्स होना चाहिए, परफेक्ट मतलब हो गया कि आप रिप्रोडक्टिव पार्ट से बात किया जा रहा है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे क्या है स्टामेन, यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है कार्पेल या पिस्टिल, इज कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। तो फिर उल्टा उसका क्या हो गया इम्परफेक्ट फ्लावर। तो मतलब कहने का सिंपल है कि इम्परफेक्ट मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा किसी फ्लावर में, तो उस फ्लावर को हम लोग इम्परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे। उसके बाद मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस डायोसियस से आप लोग पहले से परिचित है। मोनोसियस को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, मोनोसियस को हम दूसरा बाइसेक्सुअल के नाम से भी जानते हैं, बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डायोसियस को किस नाम से जानते हैं, सॉरी
यूनिसेक्सुअल के नाम से भी जानते हैं, यूनिसेक्सुअल, है ना। तो इसलिए इस वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होता। हम आपको पहले बताए थे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में मोनोसियस टर्मिनोलॉजी, मतलब मेल एंड फीमेल, है ना, पार्ट मतलब ऑन सेम प्लांट, मतलब कोई सा प्लांट है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा एक प्लांट के अंदर में, उसको कहेंगे मोनोसियस टाइप ऑफ प्लांट या मोनोसियस टाइप ऑफ फ्लावर। मतलब प्लांट के लिए ये जनरली यूज होता है। डायोसियस कहने का मतलब है कि मेल हो या फीमेल कोई एक पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड डायोसियस टाइप ऑफ प्लांट। या तो उस प्लांट में कोई मान के लिए प्लांट है जिसमें सिर्फ मेल वाला पार्ट यानी कि एंथर वाला ही प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहेंगे डायोसियस टाइप ऑफ प्लांट। ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फ्लावर में भी है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की चर्चा करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले क्या, देखिए कोई सा फ्लावर का डायग्राम दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि ये आपको तुरंत भी बताया ये क्या होता है। ये होता है स्टिग्मा, इस पूरा स्टिग्मा, इस वाला पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, इस वाला को ओवरी बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों मिला के क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कार्पेल या पिस्टिल। लेकिन उससे पहले ये जो है ये लोब लाइक स्ट्रक्चर जो साइड से निकला हुआ, ये सब क्या है, एक एंथर है, ये सब क्या है, एंथर है। तो ये एंथर है, तो ये हो गया इसको इसको हम लोग मेल वाला पार्ट को स्टामेन के नाम से जानते हैं। मतलब ये सिंपल भाषा में है, एंथर और फिलामेंट। देखिए एक लोब को यहाँ दिखाया गया है बगल में, तो ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर। एंथर और फिलामेंट को मिला के इसको बोलते हैं स्टामेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज स्टामेन, क्या बोलेंगे, स्टामेन। या स्टामेन न रहे आंसर में तो एंथर रहेगा, तो एंथर को ही टिक करेंगे, याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज स्टामेन, है ना, या तो एंथर एंथर करेंगे। तो आप देखिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, व्हाट इज स्टामेन, एंथर, व्हाट इज फिलामेंट। तो व्हाट इज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क में, व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फिर से हम बताने जा रहे हैं कि स्टामेन क्या है, एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है। देखिए स्टामेन द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंथर क्या है, प्रोड्यूस द पोलन दैट कंटेन स्पर्म सेल। देखिए जैसे जिस तरह से हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो मेल होते हैं फीमेल होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं, मेल गेमेटोफाइट। इसी तरह से ये फ्लावर है तो फ्लावर में भी मेल गेमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कहाँ बनेंगे, तो वही आपको बताया जा रहा है, ये एंथर है। ये एंथर कहाँ होते हैं, सभी फ्लावर में होते हैं, है ना। मेल फ्लावर होंगे तो उसमें होंगे, मेल फीमेल दोनों होंगे तो उसमें भी होंगे, इस टाइप के एंथर देखने को मिलेंगे। अब अड़हुल का फूल देखे होंगे, अड़हुल का फूल में बहुत आसानी से देखने को मिलता है, तो वही एक एंथर है एकदम। इस एंथर को माइक्रोस्कोप से देखा गया है, इसमें है क्या, पोलन ग्रेन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, तो फ्लावर के एंथर वाला पार्ट में बनता है। तो फिलामेंट का काम क्या होता है, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट द स्टॉक दैट सपोर्ट द एंथर। तो एंथर को सपोर्ट करने के लिए फिलामेंट रहता है। इसे फिलामेंट एक डंटा लाइक स्ट्रक्चर नीचे में है एंथर के, इसको बोला गया है फिलामेंट। तो समझ में आए, आप फ्रेश स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने आप को समझने के लिए। अब मेल वाला पार्ट को थोड़ा सा इस एंथर को, है ना, डायगोनली सेक्शन से कट करके देखा जाएगा, इस एंथर में पोलन ग्रेन है कैसे, ये दिखते कैसे पोलन ग्रेन, इसका फंक्शन क्या है। तो हम लोग देखिए ये एनसीईआरटी के एक डायग्राम लिया गया है ना, एनसीईआरटी की डायग्राम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई बाहर से नहीं लिया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। ये है एक एंथर, ये क्या है, ये एक एंथर है ना, ये एक एंथर लोब दिखाया गया है। और इस ई वाला पार्ट को क्या बोलते थे हम लोग, फिलामेंट बोलते थे। तो अब इस वाला पार्ट को इसे कट कर दिया, ये एंथर वाला लोब को इसे कट कर दिया। ये कट करने के बाद ऊपर से इसे अगर माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया स्लाइड पे लेके, तब देखा गया है कि इस एंथर में, ये देखो अगर ध्यान से देखेगा तो एंथर खुद एक लोब इधर से दिखता है, एक लोब पीछे से रहता है। तो एक तो खुद बाय लोब हो गया, लेकिन ये बाय लोब एंथर को कट करके माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा पाया गया कि ये बाय लोब में नहीं है, अब ये 4 लोब में दिखाई दे रहा है। मतलब कि 2 लोब इधर से है, 2 लोब उधर से दिखाई दे रहा है। देखिए 2 लोब इधर बीच में देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा 2 लोब इधर है, 2 लोब उधर है। तो अगर आप क्या कर सकते हैं, एंथर इज ए बायलोब स्ट्रक्चर एंड टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कैसे, यहाँ देखिए एक 4 साइड दिखाई दे रहा है ना, आपको देखिए फिर से ये क्या है, इसमें इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 4 साइड। 4 साइड कब दिखाई दिया गया, जब एंथर को कट किया गया। तो एक डिफिनेशन ये भी, एंथर इज ए बायलोब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, है ना। तो अब इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को बढ़िया से और माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया कि एक्चुअल में इसके अंदर पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं।
क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे रहते हैं पोलन ग्रेन। तो ये जो लिया गया, ये लेयर सब जो दिखाया गया इसे कैसे ऐसे करके, ये एंथर का ही लेयर है, मतलब एंथर के वाल के लेयर है। इनको एंथर के वाल को लेयर को भी फिर कट करके यहाँ दिखाया गया माइक्रोस्कोप, उसको सेल को दिखाया गया, एक्चुअली सेल कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एंथर का लेयर दिखाया गया, ये जो दिखाया गया एंथर का लेयर है ना। ये देखिए सबसे पहले लेयर क्या है, उसके बाद मिडिल लेयर है, सबसे एपिडर्मिस होता है, इंडोथेसियम दूसरा लेयर, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर। तो ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप अपने एनसीईआरटी को उल्टा के देखिएगा, नीचे में भी दिखाया गया है, स्टामिन को दिखाया गया, फिर टीएस ऑफ एंथर मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, आप है ना रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में बताए थे, ट्रांसवर्स सेक्शन इसको बोलते हैं, है ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसको बोलते हैं। तो टीएस किया गया एंथर को। उसके बाद लिखाया गया है वाल ऑफ माइक्रोस्पोंजिया, ये है ना, ये वाल ऑफ माइक्रोस्पोंजिया, ये 4 लेयर होता है ना। डेसेंस ऑफ एंथर, इसमें जो दिखाया गया ये समझ में आएगा थोड़ा सा बाद में। देखिए जब एंथर में पोलन ग्रेन बनता है तो पोलन ग्रेन मेच्योर होता है, और कुछ लिमिट टाइम के बाद वो पोलन ग्रेन वहाँ से रिलीज होता है और हवा में उड़ता है, या किसी एजेंट के द्वारा जाता है, कीट पतंग के द्वारा जाता है, तो ये भी एक प्रोसेस है। सपोज डेट मानिए कि कोई एंथर इसमें बन रहा है, सॉरी पोलन ग्रेन इसमें एंथर के अंदर में माइक्रोस्पोंजिया के अंदर में बन रहा है। एक माइक्रोस्पोंजिया नया वर्ड आया है, इसके लिए घबराना नहीं है ना, इसलिए ये सब वर्ड समझ में आ जाएगा, अभी बताने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बनता है, तो वो पोलन ग्रेन मेच्योर होकर फटता है, और वो पोलन ग्रेन रिलीज होता है और हवा में उड़ के दूसरे प्लांट पर जाके पोलिनेशन करता है। तो वो रिलीज होकर जब पोलन ग्रेन जब मेच्योर होता है तो उसी से रिलीज होता है। तो ये दिखाया गया है कि पोलन ग्रेन कैसे डाइसेंस मतलब फट के बाहर निकलना, तो कैसे ये पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं ये दिखाया गया है। ठीक है, अब एक नया वर्ड आया है माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ नहीं है, माइक्रोस्पोरेंजिया एक्चुअली यही एक माइक्रोस्पोंजिया है, अगर ये देखा जाए तो यही एक माइक्रोस्पोंजिया है। इसमें जो माइक्रोस्पोंजिया है इस टोटल मतलब पूरा चारों को चार टेट्रागोनल जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना, इसी को है ना टेट्रागोनल माइक्रोस्पोंजिया बोला गया है। ये पोलन सेक, एक पोलन सेक मतलब जहाँ पे पोलन रहता है, सेक मतलब होता है थैला, वैसा जगह जहाँ पे पोलन स्टोर होता है, तो ये हो गया पोलन सेक या बनता है, जो भी कहिए। तो ये क्वेश्चन क्या आता है अभी आपको बता दे, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मतलब एंथर में कितने लेयर होते हैं, तो 4 लेयर होते हैं। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है इंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपेटम। ये 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट में होते हैं एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस होते हैं सबसे आउटर मोस्ट में। अब ये आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको मेनली आपको ये दिखाना चाहते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का वो एंथर में क्या है, मेनली पोलन ग्रेन कैसे बनता है ना, उसका अगर एंथर को काट दिया जाए तब कैसे दिखता है, तो ऐसे दिखता है ना। उसके बाद कैसे इसमें माइक्रोस्पोंजिया दिखता है, उसके लेयर कितना रहते हैं, डेसेंस कैसे होता है एंथर का, मतलब एंथर जब फटता है तब कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप द्वारा, है ना। उसके सेल सब दिखाए गए हैं, टेपेटम, स्पोर मदर सेल। एक्चुअली ये एंथर को काटता है ना, तो इसके अंदर में सेल भरा हुआ, वही सेल पोलन ग्रेन बनाने में मदद करता है। तो जो पोलन ग्रेन बनाने में मदद करता है वो सेल का नाम है स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल है, इसी पोलन स्पोर मदर सेल जो है पोलन ग्रेन बनाता है। सवाल उठता है स्पोर मदर सेल भी किसके द्वारा घिरा हुआ, तो एक स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर बहुत सारा स्पोर मदर सेल होते हैं, बनते हैं, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको दिखाए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में कैसा होता है, ये बताए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मान के चलिए कि एंथर है, इसमें बताए थे कि एंथर है बायलोब होता है। उसके बाद 2 लोब को काटे कि 4 गो ऐसे ऐसे दिखा, है ना, 4 गो ऐसे ऐसे आपको दिखा। तो इसलिए जब 2 लोब दिखता है इसलिए यहाँ पे लिखा हो गया है एंथर इज ए बायलोब स्ट्रक्चर, कहीं पर लिखा है बायलोब एंड डायथिकस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एंथर इज 2 एंथर लोब इज कॉल्ड डायथिकस एंथर, द बायलोब एंड डायथिकस, ये ध्यान में रखिएगा, डायथिकस एंड बायलोब। ईच एंथर लोब का हैव 2 चैम्बर या पोलन सेक कॉल माइक्रोस्पोरेंजिया, वही पोलन सेक को यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बोला गया। एंड दस देर आर जनरली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर, इसलिए इसको बोला गया टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ये क्वेश्चन आता है। एंथर सबसे पहला क्या, एंथर एक डायथिकस, है ना, डायथिकस बायलोब स्ट्रक्चर है। उसके बाद टेट्रा स्पोरेंजिएट नेचर का होता है, 4 गो स्पोरेंजिया होता है पोलन सेक के अंदर, है ना। उसके बाद एंथर इज ए फर्टाइल पोर्शन ऑफ स्टामिन, फर्टाइल मतलब मेल पार्ट ऑफ जो रिप्रोड्यूस करने वाला पार्ट होता है उसी को बोला जाता है फर्टाइल पोर्शन। ईच एंथर इज हैविंग ए कॉलम या स्ट्राइल टिश्यू नॉन एज कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू समझिए,
देखिए ये दो लोब होता है, एक इस साइड से है, एक ऊपर साइड से है, एक उस साइड से है। तो इन दोनों के बीच में जो ये दिखा है ये लाइनिंग, इसी को बोला गया कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों लोब को जो जोड़ने वाला टिश्यू होता है उसी को लगाया गया यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। However, at maturity, two sporangia of anther lobe get united by dissolution of partition wall between them. In some plant Malvaceae anther is having only single layer. अब यह एक्सेप्शन है, कुछ ध्यान रखिएगा। जब सिंगल लोब में एंथर प्रेजेंट होता है तो इस एंथर को कहा जाता है मोनोथिकस टाइप ऑफ एंथर। तो यही क्वेश्चन आ जाता है, एंथर किस नेचर का होता है? बायलोब टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन में होता है, डायथिकस कंडीशन का होता है एंथर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नीट में। और पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? तो एंथर में बनते हैं। एंथर में कहाँ बनते हैं? तो स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल पोलन ग्रेन बनाते हैं। अब बताए थे कि एंथर में 4 लेयर होते हैं, वो चारों लेयर को डिस्कस करेंगे। आपको ये बताए थे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ये है ना, ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद है इंडोथेसियम, उसके बाद है मिडिल लेयर, उसके बाद है टेपेटम, है ना। इसको स्पोरेनियस टिश्यू उसके अंदर में होता है। इसको लेयर की बात किया जाए तो यही मेन 4 लेयर है ना। ये 4 लेयर एकदम सब, ये 3 लेयर तो सबसे पहला प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, एक जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ये जो है आउटर और 3 लेयर, ये जो है 3 लेयर है, ये मतलब प्रोटेक्शन वाला प्रोटेक्टिव नेचर का है। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है ना। आउटर 3 लेयर आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड इनर मोस्ट लेयर आर, है ना, न्यूट्रिटिव टाइप्स। न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करता है किसको? पोलन ग्रेन को। तो ये फिगर को समझिए, यहाँ देखिए एनसीईआरटी का ही फिगर है ना। ये दिखाया गया आउटर मोस्ट लेयर है, ये दिखाया गया आउटर मोस्ट है, उसके बाद इंडोथेसियम है, उसके बाद मिडिल लेयर है, उसके बाद स्पोरोजेनियस टिश्यू है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसको बोला गया है टेपेटम, है ना। अलग बात यहाँ है। तो सबसे आउटर मोस्ट क्या हुआ? एपिडर्मिस, उसके बाद क्या हुआ? इंडोथेसियम, उसके बाद क्या हुआ? मिडिल लेयर, उसके बाद क्या हो गया? टेपेटम। याद सीक्वेंस नहीं रहेगा, पहले 2 बार ई है, उसके बाद एम है, उसके बाद टी है, समझ गए। तो ई एम टी ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कोड वर्ड को ई एम टी एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। अब ये आपको बताए कि आउटर 3 लेयर आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड इनर मोस्ट लेयर आर न्यूट्रिटिव इन नेचर। तो फिर से सबका फंक्शन जान लेते थोड़ा सा, है ना। एपिडर्मिस 1 सेल थिक, मतलब 1 सेल है, एक सेल का लेयर बना है, एक सेल का लेयर आउटर मोस्ट थिक है। फंक्शन डेhiscence ऑफ एंथर, मतलब जब एंथर को मेच्योर होने के बाद फटने की जरूरत पड़ता है तो उसमें ये हेल्प करता है ना। स्ट्रोंटियम प्रेजेंट बिटवीन पोलन सेक, 2 पोलन सेक के बीच में एक स्ट्रोंटियम लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एंथर डेhiscence एट दिस स्ट्रोंटियम रीजन, यही एक जिस रीजन में स्ट्रोंटियम बोला गया है। तो सिंपल से 2 पोलन सेक के बीच में जो स्पेस उसी को स्ट्रोंटियम बोला गया। एंथर डेhiscence एट दिस स्ट्रोंटियम रीजन, इस रीजन को रीजन से एंथर का डेhiscence होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी उभर के आता है कि जो डेhiscence ऑफ एंथर कहाँ से होता है? एंथर के बीच में स्ट्रोंटियम रीजन से होता है, स्टोमियम रीजन, है ना, वो स्टोमियम रीजन से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है इंडोथेसियम, तो इंडोथेसियम है ना। उसके बाद इंडोथेसियम उसके बाद सेकेंड है एपिडर्मिस के बाद। तो बिलो द एपिडर्मिस 1 सेल थिक, मतलब एक सेल का होता है, एक लेयर का होता है। फाइब्रस सेल्यूलोज थिकनिंग लिटिल पेक्टिन, तो ये सवाल पूछा जाता है कभी कभी, इंडोथेसियम किसका बना होता है? तो फाइब्रस सेल्यूलोज का एंड सूक्ष्म पेक्टिन का बना होता है। फंक्शन क्या है? एट मैच्योरिटी द सेल ऑफ वाटर एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ वाटर, है ना। थोड़ा सा मतलब लूज करता है, लॉस करता है वाटर का, जिससे वाटर के डेhiscence होने में, है ना, वाटर कम ही होना चाहिए, तभी डेhiscence अच्छा से होगा। तो यही बात बोला गया है। उसके बाद है मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर क्या है? तो उसके बाद है बिलो द इंडोथेसियम, है ना, बिलो द इंडोथेसियम। फंक्शन के एट मैच्योरिटी द सेल डिजेनरेट हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्टिव एंथर, मतलब आउटर 3 लेयर यहाँ तक मिडिल लेयर एपिडर्मिस सभी प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। अब जो लास्ट समझने जा रहे हैं वो है टेपेटम। टेपेटम सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। टेपेटम लेयर कौन है यहाँ समझ लीजिए, ये वाला टेपेटम लेयर है, वो बताए थे ये एपिडर्मिस होता है। उसके बाद इंडोथेसियम ये मिडिल लेयर हो गया, ये है लास्ट में टेपेटम। टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एंथर का इनर मोस्ट लेयर कौन है? तो टेपेटम है। तो कहेगा टेपेटम किससे सराउंड होता है? तो सराउंड द स्पोरोजेनियस टिश्यू
उसके बाद सेल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइड। तो इसके अंदर में जो सेल होता है वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। दूसरा बात क्या है कि इसमें जैसे कि उसमें बताए थे अभी कि इपिडर्मिस एक सिंगल सेल का लेयर होता है, इंडोथेसियम भी एक सिंगल सेल का लेयर था, लेकिन मिडिल लेयर भी एक सिंगल सेल का लेयर था, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें डबल ट्रिपल लेयर है, इस टाइप से लेयर सब है। इसलिए यहाँ बोला गया है मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइड कंडीशन, मतलब एक से क्रोमोसोम नंबर पॉलीप्लॉइडिक नेचर होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पॉलीप्लॉइडिक नेचर। एक ध्यान में रखिएगा, इसमें कहता है कॉन्टेन यूबिस बॉडीज। यूबिस बॉडीज क्या है, यूबिस बॉडीज एक सेक्रेटरी सब्सटेंस होता है जो कि एक पोलन ग्रेन को और मतलब रेजिस्टेंस करने में हेल्प करता है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। यूबिस बॉडी दैट इज स्प्रोलेनिन, है ना, ये स्प्रोलेनिन के बारे में आगे बहुत अच्छा चर्चा है। ये ना बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड वर्ल्ड में, है ना, पोलन ग्रेन का एक तरह का हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि पोलन ग्रेन को कभी डिजेनरेट होने पे, हाई टेम्परेचर पे, है ना, बरसात मौसम में बचाता है, मतलब ख़त्म ना हो जाए, हवा के द्वारा उतना दूर उड़ के जाता है तो पोलन ग्रेन ख़त्म ना हो जाए, कहीं डिजेनरेट ना हो जाए, तो इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करता है ये स्प्रोलेनिन जो लेयर होता है, समझे ना। उसके बाद इंटरप्रेटर में क्या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि पोलन ग्रेन को ये नरिशमेंट प्रदान करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो ये था चारों लेयर एंथर का, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगले क्लास में माइक्रोस्पोजेनेसिस क्या है, कैसे जो है पोलन ग्रेन बनते हैं। तो आज का लेक्चर क्या, प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।